अगर आप विश्वास करते हैं तो एक काम करें, आप किसी से आपका झगड़ा होता है या कोई मुकदमा चल रहा है तो एक एप्लीकेशन लिख करके और आप हनुमान मंदिर में जाएं और वहां पंडित जी से कहें यह तहरीर है, ये हनुमान जी के लिए दे दो। उसने हमारे साथ एक गलत काम किया है, वह मुखधर लेकर के जाएं। तो पंडित जी कहेंगे अरे जा भाई बेवकूफ है क्या, जा, ये यहां पर नहीं होता है। अरे फिर क्या होता है? अरे तुम्हारे देवता क्या करते हैं फिर बताओ? किसी का बलात्कार होता है वहां कुछ नहीं कर सकते, किसी की चोरी होती है वहां पर कुछ नहीं कर सकते, किसी की मारपीट होती है वहां पर कुछ नहीं कर सकते, किसी की जमीन पर कब्जा होता है वहां पर कुछ नहीं कर सकते, किसी की लूट होती है वहां पर कुछ नहीं कर सकते, किसी का पर्स छीना जाता है वहां पर कुछ नहीं कर सकते, किसी का मोबाइल छीना जाता है वहां पर कुछ नहीं कर सकते, किसी के कुंडल नोचे जाते वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते, किसी की चैन छीनी जाती है वहां पर कुछ नहीं कर सकते, लोगों के लिए चौराहे पर मारा जा रहा है वहां पर कुछ नहीं कर सकते, लोगों के लिए बेरहमी से पीटा जा रहा है वहां पर कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं तुम्हारे देवता बताइए? आज तक किसी देवता ने कुछ किया हो तो कोई बता कर दे, बताए कमेंट करके। और कोई ढोंगी पाखंडी अगर ऐसा है जो शक्ति साबित करके दिखाए, उसे हमारे चैनल की तरफ से 1 लाख रुपया नगद इनाम दिया जाएगा। हमारे सामने आए और शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाए कि ये शक्ति है। आज तक तो कोई पैदा हुआ नहीं, पूरे भारत के लिए चैलेंज है। पूरे भारत में कोई ढोंगी पाखंडी हो, आए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाए। हमारे देशवासियों के लिए इन लोगों ने बेवकूफ बना रखा है। हम जो पैदा करते हैं सारा का सारा इन ढोंगियों और पाखंडियों के लिए दे देते हैं, अपने बच्चों के लिए नहीं पढ़ाते। ये जो ढोंगी पाखंडी हैं, इनके बच्चा वकील हैं, जज हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं और ये नेता हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं मस्जिद के सामने कि जाओ मुसलमानों से लड़ो, तुम मुसलमानों को दामाद बनाओ और हमसे कहो तुम मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ो, तुम मुसलमानों को अपनी लड़कियां दो और हमसे कहो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद चैनल बहुजनों की आवाज। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि 2 हादसा हुए हैं बिहार में। मंदिर में कीर्तन करते समय 11,000 का करंट दौड़ गया और वहां पर काफी लोग बिजली की चपेट में आ गए, कई लोग खत्म हो गए, काफी लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। और पंजाब में जगराता करते समय आंधी के कारण मंच गिरने से 2 महिलाएं और भी 2 महिलाओं के अलावा बताया जाता है और भी एक व्यक्ति खत्म हुआ है या बच्चा खत्म हुआ है। जब यहाँ पर ये जगराता चल रहा था तो जब आंधी आई तो सभी लोग भागने लगे। तो जो कलाकार थे उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, देवी माँ मदद करेंगी, आप भागो मत। और ऐसी मदद हुई जैसे ही वहाँ पर भेंट चालू हुई, देवी की जिसके बोल थे देवी माँ का बोलो जयकारा,
पंडाल हिले, पंडाल हला गया, पंडाल गिर गया। अब आप अनुमान लगाइए, जब देवी माँ अपने भक्तों की सेवा वो मदद नहीं कर पाई और वहां पर जो प्रतिमा थी वह खंडित हो गई, शंकर भगवान की प्रतिमा थी वह भी टूटकर अलग हो गई। अब जब यह भगवान अपनी मदद नहीं कर पाते तो हमारी मदद क्या करेंगे? जब अपने भक्तों की मदद नहीं कर पाते तो हमारी क्या मदद करेंगे बताइए? और देवी माँ कहाँ मदद करती हैं? निठारी कांड इतना बड़ा हुआ था और वह छूट गया। छोटे छोटे बच्चों के साथ दरिंदगी की गई और उनके जो अंग थे उनके लिए बेचा गया। माँ बहनों के साथ रोजाना रेप हो रहे हैं और ये पंडित रेप कर रहे हैं। देखिए, 3 पुजारियों ने अकेली लड़की का किया यह जो बलात्कार, 3 पंडित हैं, गला दबाकर उसे पहाड़ियों से फेंक दिया नीचे। दरअसल राजस्थान मुमरा से में सटे ढाई घंटा मंदिर है था, जहाँ पर गोल गणेश मंदिर में एक महिला की अक्षता मात्रे घर वालों जो कि से लड़ाई हो बेलापुर में गई, रहा करती थी, अपने घर झगड़ा में हो कुछ गया। अनबन होने के बाद वह अक्षता महिला मात्रे बोली कि चलो वहाँ पहुँचती है शरण लेने के हम लिए। भगवान के वहाँ सामने पर चलते उसे हैं। मंदिर के 3 पुजारी मिलते हैं जो उसे सुबह का अब उस नाश्ता देते बेचारी को क्या हैं, मालूम लेकिन थी यहाँ जब वो पर उसे रात का खाना देते हैं तो यह खाने राक्षस में बैठी है। नशीली चीज मिलाते हैं, जिसके बाद अक्षता मात्रे अपना होश खो बैठती है और फिर वह तीनों भगवान पुजारी के मिलकर शरण में गई। उसका वहाँ पर बलात्कार जो करते 3 हैं पंडित थे, मंदिर परिसर में और उसके बाद इन तीनों गला पंडितों दबाकर ने उसे पहाड़ी से फेंक देते हैं। पुलिस को बॉडी बारी मिलने बारी के बाद से पुलिस उसका जांच गैंगरेप पड़ताल किया। करती है और जांच पड़ताल करने गैंगरेप करने के बाद सीसीटीवी की मदद से तीनों पुजारियों पहाड़ी को से धक्का हिरासत में मारकर लिया जाता है और जब उनसे और नीचे पूछताछ की फेंक जाती दिया है तो और तीनों वह महिला पुजारियों ने खत्म हो गई। अपना गुनाह कबूल कर और लिया। बाद में ये हरामी कुत्ते पकड़े गए। अब बताइए, भगवान के मंदिर में बलात्कार हुआ, भगवान के सामने बलात्कार हुआ, वहां जिंदा भगवान बैठे थे। क्या ऐसे लोग हमारे भारत में पैदा हो गए हैं जो पत्थर में जान डाल देते हैं? प्राण प्रतिष्ठा मतलब जो मूर्ति है वह जिंदा हो गई। अब जब भगवान वहां पर जिंदा थे, भगवान के सामने बलात्कार कर रहे थे, गैंग रेप कर रहे थे वह मंदिर में, तो भगवान देखते रहे। उनकी तीसरी आंख भी नहीं खुली। अरे दोनों आंखों से देख लेते। भगवान ने कुछ नहीं किया। कहां गए भगवान? ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए भगवान को पैदा किया गया है, देवी देवताओं को पैदा किया गया है। क्या आपके सामने अगर खुलेआम कोई बलात्कार किसी का कर रहा हो तो क्या आप पुलिस को नहीं बुलाएंगे? क्या आप लाठी लेकर नहीं जाएंगे? क्या उस बेटी को आप बचाएंगे नहीं? कि जब आप बचा सकते तो भगवान क्यों नहीं बचाएंगे? भगवान के सामने हो रहा है। बदायूं का किस्सा आपको मालूम होगा। बदायूं में एक महिला मंदिर जाती थी, पड़ोस में इसकी शादी हुई, छोटे से जाती थी मंदिर में, फिर ससुराल से भी जाती थी मंदिर, और वहां के जो पंडा पुजारी ढोंगी और पाखंडी हरामी कुत्ता थे उन्होंने उसका बलात्कार किया, मंदिर में बलात्कार किया, भगवान के सामने बलात्कार किया। कहां गए भगवान? किधर है भगवान? कहीं नहीं है। क्यों नहीं आते मदद करने के लिए? रोजाना बलात्कार हो रहे हैं। जब रोजाना बलात्कार हो रहे हैं तो ये हमारे देवी देवता कहाँ हैं? अरे हमारी काली माता तो सबसे मजबूत है, जिनके हाथ में रहता है, जिसमें वो खून करके पीती हैं ऐसे लोगों का, खप्पर बोलते हैं जिसके लिए। तो देवी माँ के लिए बाहर निकल कर आना चाहिए, काली माता के लिए। जो बलात्कारी हैं उनके लिए पकड़ पकड़ करके, मार मार करके उनकी माला बनाकर पहने। नेता बहुत बलात्कारी बैठे हैं।
संसद में नेता बहुत बलात्कारी बैठे, अगर काली माता मेहरबानी कर दें तो जो बलात्कारी नेता इनका सफाया हो जाएगा। और ये बलात्कारी नेता हर पार्टी में, कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है, तो हम तो कहते भाई काली माता आ जाए और जो नेता हैं इनका सफाया कर दें, जो बलात्कारी हैं। समझा सजा देगा बाद में देगा, पहले काली माता अपना काम करते। नहीं होगा ऐसा, जो कुछ होगा वो संविधान के हिसाब से ही होगा। निर्भया कांड हुआ, कहां चली गई माता, कहां चले गए भगवान, कहां चले गए 33 कोट देवता, एक भी नहीं आए ना। कहते हैं कुछ तो है, अरे कुछ तो है तो काम क्यों नहीं आ रहा है? रोजाना आतंकवादी घुस रहे हैं हमारे देश में, लड़ने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए हमारी सेना जा रही है। और ये देवी देवता कहाँ हैं बताइए? यह सब इन ढोंगियों के पैदा किए हुए हैं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि कुछ नहीं है तो हमारा देश सोने की चिड़िया हो जाएगा। इतने गलत काम हो रहे हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, 5-5 साल की लड़कियों के साथ, 13-13 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। भीमा आर्मी के लिए आगे आना पड़ रहा है, चंद्रशेखर भाई के लिए आगे आना पड़ रहा है। पर ये देवी देवता क्या कर रहे हैं बताइए? क्यों चुप बैठे हैं? आखिर क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? हमारे नेताओं के लिए बाहर निकलकर क्यों आना पड़ रहा है? फिर ये देवता किस बात के लिए है? हम किस बात के लिए पूछ रहे हैं? ये ढोंगी पाखंडी हमें बेवकूफ बनाते हैं और हम इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। डकैती पड़ रही है, पकड़े हो रही हैं, कितने गलत काम हो रहे हैं। सुनार हैं, उनके यहाँ लूट हो रही है, तो कौन काम करता है? पुलिस। भाई जो काम देवताओं के लिए करना चाहिए उस काम के लिए हमारी पुलिस कर रही है। पुलिस ढूंढ रही है, उनके लिए पकड़ रही है, माल बरामद हो रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। तो किसके अनुसार हो रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार। क्या है? किसी देवता के अनुसार हो रहा है या किसी ग्रंथ के अनुसार हो रहा है? क्या किसी देवता के माध्यम से किसी के लिए सजा मिली है? अगर आप विश्वास करते हैं तो एक काम करें, आप किसी से आपका झगड़ा होता है या कोई मुकदमा चल रहा है तो एक एप्लीकेशन लिख करके और आप हनुमान मंदिर में जाएं और आप पंडित जी से कहें यह तहरीर है, ये हनुमान जी के लिए दे दो। उसने हमारे साथ ये गलत काम किया है, वह मुखधर लेकर के जाएं। तो पंडित जी कहेंगे अरे जा भाई बेवकूफ है क्या, जा, ये यहां पर नहीं होता है। अरे फिर क्या होता है? अरे तुम्हारे देवता क्या करते हैं फिर बताओ? किसी का बलात्कार होता है वहां कुछ नहीं कर सकते, किसी की चोरी होती है वहां पर कुछ नहीं कर सकते, किसी की मारपीट होती है वहां पर कुछ नहीं कर सकते, किसी की जमीन पर कब्जा होता है वहां पर कुछ नहीं कर सकते, किसी की लूट होती है वहां पर कुछ नहीं कर सकते, किसी का पर्स छीना जाता है वहां पर कुछ नहीं कर सकते, किसी का मोबाइल छीना जाता है वहां पर कुछ नहीं कर सकते, किसी के कुंडल नोचे जाते वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते, किसी की चैन छीनी जाती है वहां पर कुछ नहीं कर सकते, लोगों के लिए चौराहे पर मारा जा रहा है वहां पर कुछ नहीं कर सकते, लोगों के लिए बेरहमी से पीटा जा रहा है वहां पर कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं तुम्हारे देवता बताइए? आज तक किसी देवता ने कुछ किया हो तो कोई बता कर दे, बताए कमेंट करके। और कोई ढोंगी पाखंडी अगर ऐसा है जो शक्ति साबित करके दिखाए, उसे हमारे चैनल की तरफ से 1 लाख रुपया नगद इनाम दिया जाएगा। हमारे सामने आए
और शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाए कि ये शक्ति है। आज तक तो कोई पैदा हुआ नहीं, पूरे भारत के लिए चैलेंज है। पूरे भारत में कोई ढोंगी पाखंडी हो आए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाए। हमारे देशवासियों के लिए इन लोगों ने बेवकूफ बना रखा है। हम जो पैदा करते हैं सारा का सारा इन ढोंगियों और पाखंडियों के लिए दे देते हैं, अपने बच्चों के लिए नहीं पढ़ाते। ये जो ढोंगी पाखंडी हैं, इनके बच्चा वकील हैं, जज हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं और ये नेता हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं मस्जिद के सामने कि जाओ मुसलमानों से लड़ो। तुम मुसलमानों को दामाद बनाओ और हमसे कहो तुम मुसलमानों से लड़ो। तुम अपनी लड़कियां मुसलमानों को दो, हमसे कहो तुम मुसलमानों की मस्जिद में पत्थर फेंको। और ऐसा भी गैंग पकड़ा गया है जिन पर मांस पकड़ा गया था गाय का, वह काट करके मंदिर में फेंक करके बलवा करवाना चाहते थे। तो ये क्या है? हमारे तुम्हारे लिए बेवकूफ बनाया जा रहा है और हम जाग नहीं रहे हैं। अब जागने का टाइम आ गया है। हमें इन सब चीजों से छुटकारा पाना है। इन ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में हमें नहीं आना है, इनसे दूर रहना है। हमें बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, भगवान तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलना है। वही सत्य है और बाकी असत्य है। अगर आप ऐसे ही भटकते रहोगे तो आप जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे। मजदूर थे, मजदूर हो और मजदूर रहोगे। इसलिए जो अपना पैसा पैदा हो उसके लिए अपने घर में लगाओ, अपने बच्चों के लिए पढ़ाओ। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बनना बहुत जरूरी है। और ये ढोंग पाखंड ये बंद कर दो। यह पैसा अपने घर में खर्च करो, अपने मकान के लिए बनाओ। और ये जुआ, शराब, ये दारूबाज, गांजा फांजा ये सब बंद कर दो। ये हमारे समाज में हमने देखा है लोग नशेड़ी किस्म के ज्यादा हैं। छोटे पर से बच्चा गुटखा चालू कर देते हैं, बीड़ी चालू कर देते हैं, गांजा चालू कर देते हैं और असमय 50 साल के नहीं हो पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसे ही फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं कि जो बाप करते हैं वह औलाद करेगी। कि बाप कहता बेटा जाओ बंडल ले आओ जा करके, बेटा जाओ पौवा ले आओ जा करके, बेटा जाओ गुटखा ले आओ जा करके। तो जब जो चीज बाप खा रहा है उसके लिए औलाद भी इस्तेमाल करेगी। भगवान बचाए, अगर आपका बाप नशेड़ी और बेटा अगर सही संगत में पहुंच गया, जहाँ उसके दोस्त अच्छे मिल गए, वह उसके बारे में बताए चीजें गलत हैं, ये भैया नहीं तुम्हें खाना है पीना है, तो बच्चा आपका सुधर सकता है, अन्यथा कोई भी उसके लिए नहीं सुधार सकता है। इसलिए हमारे लिए यह जो नशा है इससे हमें दूर रहना है और जुआ से दूर रहना है। गलत काम किसी कीमत पर नहीं करना है। अपने बच्चों को पढ़ाना है। किसी नेता के बहकावे में आकर के कहीं नहीं जाना है। आजकल हिंदू खतरे में कह करके और तुम्हारे लिए बेवकूफ बना लिया गया है। अब धीरे धीरे इनकी जो चालें लोग पहचान चुके हैं। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें।
और वीडियो के लिए शेयर जरूर करें। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आपका अपना रजिस्टर्ड चैनल बहुजनों की आवाज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों से कहें, अपने रिश्तेदारों से कहें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, हाँ, अगर कोई खबर है आपके पर कोई जुल्म और अत्याचार हो रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953124523 पर आप शेयर करें। आपकी खबर फ्री सेवा चलाई जाएगी। यह आपका अपना चैनल है, आपकी खबर निःशुल्क चलेगी। यह चैनल आपका भारत के लिए समर्पित है। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.